हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा आपने थंबनेल पढ़ा है कि 69,000 भर्ती पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं होगा और ये आज्ञा से जज साहब का कहना है। जी बिल्कुल, ये मैं नहीं, कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं, सबसे बड़ा न्यायपालिका का जो जज है आपके राजेश सिंह चौहान जी, जो इस केस को हियर कर रहे हैं लखनऊ खंडपीठ में, कोर्ट नंबर 23 में, उनका कहना साफ साफ तौर पर कल की सारी बातों को मैंने एक साथ कोलैब करके कल की वीडियोस में बताया था। लेकिन कई मित्रों के इस पे प्रश्न आ रहे थे कि आचार संहिता का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, सर क्या होगा, इस पे चर्चा करिए। तो एक एक लोगों को कमेंट में उत्तर देना, पहली बात तो ये स्वाभाविक सी बात नहीं है कि मैं एक एक लोगों को दे पाऊँ, कहीं कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं। लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि सभी मित्रों के कमेंट्स आंसर ना दे पाऊँ लेकिन रीड कर लूँ, ताकि मैं उससे संदर्भित एक वीडियो अलग से बना सकूं। तो ये वीडियो उन्हीं मित्रों के लिए है जो मित्र प्रश्न पूछ रहे थे कि आचार संहिता का क्या प्रभाव होगा। तो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज जो कल पूरी पीडीएफ थी, कोर्ट पीडीएफ, और फिर उसका हम लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी पूरी वरीयता के साथ। आप लोगों के समक्ष ये वीडियो है, तो वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, उन आखिरी मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा मित्रों, क्योंकि मेहनत लगती है इन सब वीडियोस को, पूरा हर चीज़ को, डाटा को कलेक्ट करने में और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने में, खुद रीड करने में काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इसमें जज साहब के द्वारा। तो कल इसमें मैं जब ये चीज़ बता रहा था आपको, तो ये पेज आपने देखा होगा ध्यानपूर्वक। यहाँ लास्ट में हमने जब बात की थी कि संघर्ष करना मेरी आदत है और जीतना मेरी ज़िद, ये सबके अंदर होना चाहिए। तो इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को और पूरा उसको यहाँ पे एक साथ कलेक्ट किया था कि यहाँ फोरेंसिक जांच वोच वाली बात है। तो इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि चंद्रा सर साक्ष्य देकर संतुष्ट कर लेंगे, ये भी बात है। यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज एक बात आचार संहिता में भर्ती को लेकर भी हुई, क्योंकि ये सभी के प्रश्न हैं, ये हमारे आपके या कुछ अभ्यर्थियों के तो है नहीं, पूरे प्रदेश के प्रश्न हैं, पूरे वकीलों के, वरिष्ठ वकीलों के प्रश्न हैं, अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं, लीगल टीम का प्रश्न है। तो ये बात उठाई गई कि आचार संहिता इस भर्ती पर प्रभावित होगी, इस पर रुकावट पैदा करेगी। तो इसका साफ साफ दो टुक में जवाब दिया है। तो जज साहब ने कहा है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर भर्ती हो जाएगी, यानी वो कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि किस तरीके से भर्ती हो जाएगी। इसकी पुष्टि एक और जगह से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि पुष्टि सबसे पहले होनी चाहिए हर चीज़ों की ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ। तो ये ऑथेंटिकेशन की हम लोगों ने जो कोर्ट की पूरी डिक्लेयर्ड कॉपी जिसकी हिंदी ट्रांसलेट की थी उसमें, तो इसमें देखिए पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली बताया गया है कि जज साहब को बताया गया कि आचार संहिता के कारण भर्ती फंस जाएगी, जिस पर जज साहब ने कहा कि ऑर्डर में हम मेंशन कर देंगे कि आप नियुक्ति पत्र आचार संहिता में भी दे सकते हैं। इसका समर्थन विपक्षी वकीलों ने भी किया है। और कुछ मित्रों के प्रश्न थे कि टाइमिंग क्या है, तो ये नेक्स्ट डेट 20 फरवरी है, 10:15 बजे से मॉर्निंग से है। तो उम्मीद है कि 20 फरवरी को सारी चीज़ें, यानी कि कल आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। पुनः अपने बात पे आते हैं कि देखिए यहाँ पे एक और बात यहाँ पे निकल के आई है कि भर्ती प्रक्रिया पर आचार संहिता का तो कोई प्रभाव होगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है इन्होंने, जज साहब ने, आपके माननीय राजेश सिंह चौहान साहब ने, कि नियुक्ति पत्र आचार संहिता में भी दे सकते हैं। ये मेंशन कर देंगे ऑर्डर कॉपी में कि आप नियुक्ति पत्र आचार संहिता में दे सकते हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से पूरी हामी भर देगा, क्योंकि माननीय जज साहब हाई कोर्ट के जज हैं और उनके द्वारा ये सारी चीज़ें अपील की जाती हैं। तो बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए है। तो कोई भी संशय नहीं बरकरार है मित्रों, आप लोग बस मोटिवेटेड रहिए, सकारात्मक रहिए, निगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि बहुत लोग निगेटिव इस टाइम हो रहे हैं। तो मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि आप लोगों को निगेटिव नहीं होने देना है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने दीजिए। आप लोग ऑथेंटिकेट न्यूज़ को जांच पड़ताल करके ही जानिए। तो ये पूरी एकदम साफ और दो टुक वाली बात है कि जज साहब ने मेंशन कहा है कि मैं ऑर्डर कॉपी में मेंशन कर दूंगा कि आप नियुक्ति पत्र आचार संहिता में भी दे सकते हैं, और विपक्षी भी हर लोग इस पे समर्थन अपना दे रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताना था इस छोटे से वीडियो फॉर्मेट में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जरूर शेयर करिएगा, अपना प्यार ऐसे ही वीडियो को देते रहिए, राय एजुकेशनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।